वोट ही, और सबको पता वोटों की राजनीति, और जो है अंधभक्त है वो मूर्ख है। और पहले नंबर तो कोई दे ही नहीं रहा वोट इनको, क्योंकि चारों स्तंभों पे इन्होंने कब्जा कर रखा है। खुद कहते हैं आतंकवादी है, देशद्रोही है, और धर्म मजहब के नाम पे आतंक मचवाते हैं। जब चुनाव आता, चाहे बाबा सिद्दीकी की हत्या हो, चाहे अतीक अहमद की हो, चाहे किसी की भी, कौन लोग हैं वो गैंगस्टर नए नए पैदा कर दे रहे। क्या ये वो है, क्या नाम है, लॉरेंस बिश्नोई, और ये डॉन है, भगत सिंह से बराबरी कर दे, सिंह से बराबरी करने बताओ, भाजपा के खटमल बराबरी करने के भगत सिंह की अबे भगत सिंह के आसपास नहीं भटकते, तुम्हारा बाप तुम्हारे खानदान में कोई नस्लों में तुम्हारी कभी भगत सिंह के आसपास नहीं भटकता। और ये दो कोहली का ये क्या है, दो कोहली का ये उठाई गिरा, ये कौन है जो जेल में सजा याफ्ता आदमी है, ये भगत सिंह का मुकाबला करेगा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे पब्लिक प्रेस, मैं आपके साथ अजमत। जैसा कि आप सबको पता होगा कि झारखंड चुनाव का आगाज हो गया है। झारखंड चुनाव के साथ साथ जो विवादित बयानों का दौर जो है लगातार जारी है। प्रधानमंत्री जाते अपनी रैली में कहते हैं कि अगर घुसपैठिया जीत जाएंगे तो आपकी बेटी सुरक्षित नहीं रहेगी, आपकी बेटी को उठा के लेकर चले जाएंगे। दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ का बयान चल रहा है कि अगर मुसलमान जीत जाएंगे, इंडिया अलायंस वाले जीत जाएंगे तो क्या होगा, हम सबको पता ही नहीं क्या क्या हो जाएगा। बटोगे तो कटोगे, अलग अलग नारों का आगाज हो गया। हेमंत शर्मा कह रहे हैं कि लगातार मंचों के माध्यम से जहर बोल रहे हैं कि मुसलमान हमको रहने नहीं देंगे, भगा देंगे भारत देश से। तरह तरह का एलिगेशन लगाया जा रहा है। इस बीच हमसे बातचीत करने के लिए नंदा भाई, क्रांतिकारी नंदा भाई राजपूत। और नंदा भाई, मेरा सीधा सा और सिंपल सा सवाल है कि सच में अगर इंडिया अलायंस वाले जीत जाएंगे तो ये लोग सुरक्षित नहीं रहेंगे, हिंदू सुरक्षित नहीं रहेंगे? कौन कह रहा है? अरे हिंदू बिंदु कुछ नहीं है, सब नौटंकी है, राजनीतिक है, खेल एक तमाशा है। हिंदू एक कम से कम एक जुमला समझो इसको भी, हिंदुत्व को, हिंदू को। जब से सरकार आई है इसका जो शुरू से ही एक मंत्र है, हिंदू हिंदू हिंदू। हिंदू कोई नहीं है, ना हिंदू कोई धर्म है, ना सभ्यता है, ना संस्कृति है। हाँ, इसे ये कह सकते हैं कि ये गुलामी का दिया हुआ शब्द है। जो अरबी मुगल आए तो उन्होंने सिंध से हिंदू कहा, उसी को कहा कि सिंध से जो हिंदू है, हिंदू गुलाम बनाए गए। तो गुलाम कौन बनाए? धर्म के माध्यम से गुलाम बनाए गए, सत्ताओं के माध्यम से हिंदुओं को गुलाम कहा गया। सिंधु घाटी में जो लोग रह रहे थे, उनको, जो सिंधु के रहने वाले थे, जो भारत के मूल निवासी थे, उनको गुलाम बनाया गया। चाहे मुगल शासन हो, चाहे अंग्रेजी हुकूमत हो, या फिर उससे भी पहले की हुकूमत हो, जो आर्य जो लोग आए उन्होंने इसको गुलाम बनाया। भारत के लोगों को जो है हिंदू कहा गया कि अब हमारे धर्म को मानना पड़ेगा, हम जो चीज़ बना देंगे अपनी विचारधारा। तो धर्म मजहब कुछ नहीं है, एक विचारधारा है। ये सब विचारधारा है। तो ज़्यादा अनुयायी होते हैं। पहले कोई पार्टी तो होती नहीं थी, ना संगठन होते थे। तो उस जमाने में लोग सोचते थे कि भाई आप एक धर्म बना लो अपना। तो जिसको लगता था, जिसमें विचार अच्छे होते थे, वो उस धर्म की जो है सदस्यता ले लेता, उसी को धार्मिक हो जाता था। चाहे इस्लाम की हो, चाहे ईसाई धर्म की हो, चाहे इसकी बात हो, क्या नाम है, हिंदू जो कहते हैं सनातन की हो। और सनातन में भी कितने बार होने, वैदिक अलग बना, आर्यव्रत, फिर सनातन, फिर पता नहीं कितने नाम रखे, अब हिंदू बना रहे हैं उसको जबरदस्ती। तो इनका कोई पता नहीं है, ये राजनीतिक शब्द है हिंदू, और हिंदू का मतलब होता है गुलाम। तो जिसे गुलाम बनना है वो हिंदू बने। हमें तो हिंदू हूँ नहीं, और ना मैं हिंदू बनता हूँ। लेकिन मोदी जी कह रहे कि इंडिया अलायंस वाले जीत जाएंगे तो आपकी बेटी सुरक्षित न रहेगी, मुसलमान बेटियां उठा ले जाएंगे बेटियां। हाँ, तो सबसे पहले तो ये पूछो ना कि भाई बेटियां, आपकी बेटी कितनी है? मोदी से पूछो आपकी बेटी कितनी है, बीवी है क्या, परिवार चलाते हो क्या, आपके बेटे बेटियां हैं क्या? क्या आपके जब बेटे बेटियां नहीं है, रोजगार कहाँ से देंगे आप? क्योंकि आप गृहस्थ जीवन नहीं जी रहे, तो आपको काहे की चिंता है कि बेटियों को कैसे आदमी बेटियों के लिए जीता है, वो बेटियों की सुरक्षा को लेके कैसे आदमी चिंतित रहता है। तो आपकी ना बेटी है, और ना बेटी, ना खेती है, और ना ही बेटे हैं जो रोजगार के लिए तरस रहे हो, घूम रहे हो। भाई, आपको क्या दिक्कत है अगर हिंदुओं के करने की बात कर रहे हैं, हिंदुओं की बात कर रहे हैं? बताओ, प्रधानमंत्री का काम सिर्फ यही है, हिंदू मुसलमान करना, मंदिर मस्जिद करना, जात पात करना, धर्म मजहब करना। प्रधानमंत्री का काम है देश के अंदर रोजगार देना, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं देनी, और महंगाई पे कंट्रोल करना। इन पे कोई काम नहीं कर रहे। पाखंडवादी मानसिकता के लोग, जहाँ चुनाव आ जाए हिंदू मुसलमान, पहले बेटी कौन आ जाएगा, कौन घुसपैठिए, और घुसपैठिया तो कोई नहीं है भाई। घुसपैठिया कौन है? सरकार तुम्हारी, सत्ता तुम्हारी, 10 साल से 10-11 साल से तुम बैठे हो सत्ता और शासन में, तो कौन है घुसपैठिया? नहीं तो अगर घुसपैठिए घुस रहे हैं तो सरकार नाकामयाब है, यानी मोदी नाकामयाब है। और बेटी बच नहीं रही है तो इसका मतलब मोदी नाम क्या नाकामयाब है, क्योंकि इनकी सरकारों में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया। वही वजह है कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एक हिंदू बेटी का बलात्कार करा, और किसने? भाजपा के जो पदाधिकारी थे। यहाँ योगी जी का दिमाग नहीं चला, यहाँ योगी जी ने काम नहीं करा, उन बलात्कारियों घर पर बिल्डोजर नहीं चलाया है, उनका कहीं एनकाउंटर नहीं करा, उनका कहीं जाते आते गाड़ी नहीं पलटी, और जबकि उनको जमानत दे दी। और वही पाखंडी बलात्कारी उसी बिल्डोजर पर बैठ के केक काटने का काम करते हैं। तो ये दोगली नीति कहाँ है?
आप योगी का बताओ, योगी क्या है? क्या आध्यात्मिक? आध्यात्मिक नहीं है। योगी जी कह रहे बटोगे तो कटोगे। अरे बटोगे किसको, बांटोगे किसको, काटोगे? आप पूछो ना इनसे कि योगी जी क्या बटोगे, क्या किसको बांटना चाहते हैं और किसको काटना चाहते हैं, बताओ ना आप। कि कौन बट रहा है? हिंदू की बात कर रहे हो। हिंदू बट रहा है, बटेंगे तो- नहीं बटेंगे भाई। आप कौन हो, किस समाज के हो? आप दे दोगे एक वाल्मीकि समाज के लड़के से ब्याह दोगे अपने घर की बेटी? बताए ना योगी, कहे अपने समाज के लोगों से है, या किसी और को, या चमार समाज के किसी युवा को अपनी बहन बेटी ब्याह दोगे? बताओ ना यार। लेकिन सब नहीं, तब तो ये कहेंगे नहीं हम तो फला नहीं है। तब तो हिंदुओं में ये जाति पाति और नीचा ऊंचा दिखने लगेगा। अब ये चुनाव के लिए हिंदुओं बटोगे, फलाना पे रोजगार देते हो तुम हिंदू बेटियों को, उनका रेप करते हो। मनीषा वाल्मीकि कौन थी? दलित थी ना, उसका रेप किया, बलात्कार किया, उसका हत्या कर दी। वहां क्यों नहीं बोले योगी आदित्यनाथ? क्योंकि उनकी बिरादरी, उनके समाज के लोग थे वो, इसलिए उनको कुछ नहीं कहा। ये हिंदू नहीं रही, फिर ये दलित हो गई। फिर उसके बाद वहां चले जाओ बुलंदशहर में। बुलंदशहर में पिछड़े समाज की वो लड़की थी पिंकी लोधी, है, उसका रेप करा, उसका मर्डर कर दिया, उसको भी न्याय नहीं मिला। तो वो हिंदू नहीं थी क्या? उसको कौन न्याय देगा? नहीं, वो हिंदू नहीं थी, वो पिछड़े समाज की हो गई। और उसके वहां चले जाओ, क्या नाम है, उन्नाव में पिछड़े समाज की एक लड़की का रेप करा किसने? कुलदीप सिंह सहगल ने। तो उसमें क्यों नहीं भाई करा? उसने तो सारे उसके वकील, उसका परिवार सब मरवा दिया। तब कहाँ मर गए थे योगी जी? वहां भी नहीं कुछ बोले। उसके बाद वहां फरुखाबाद चले जाओ, 3 दलित बच्चियों को लटका दिया पेट से बलात्कार करके। यही काम हुआ बदायूं में, यही काम उसमें हुआ कानपुर में। और फिर उसको भी छोड़ो, अगर देश के किसानों की बात करते हैं, खेती की बात करते हैं, तो कौन था वो भूतनी का, किसकी नाजायज संतान था? जो गाड़ी चला रहा था और किसानों को कुचल दिया था लखीमपुर खीरी में, किसकी औलाद थी वो नाजायज संतान? जो किसानों पर गाड़ी चला के किसान मार दिए गए, तब खेती का अन्नदाता है किसान, उसकी हत्याएं कर दी गाड़ी चढ़ाकर। कौन था मंत्री जिसकी औलाद थी वो? तब काहे को योगी नहीं बोले? उसे क्यों नहीं जेल में डाला? उसका इनकाउंटर क्यों नहीं करा? उसके घर पे बिल्डोजर क्यों नहीं चलाया? कि ये दोगली नीति करने वाले पाखंडी, वो 2.5 गज का वो लेके भगवाधारी कपड़े और बनते हैं वो बाबा नहीं है, राजनीतिक बाबा है। ये राजनीति के लिए झारखंड के चुनाव में मुसलमानों का डर क्यों दिखाया जा रहा है? लगातार पीएम मोदी, हेमंत बिस्वा शर्मा, योगी आदित्यनाथ, जो बड़े बड़े बीजेपी के नेता है, लगातार मुसलमानों का डर दिखा के वोट लेना चाहते हैं। कुछ नहीं, वोट ही, और सबको पता वोटों की राजनीति, और जो है अंधभक्त है, मूर्ख है। और पहले नंबर तो कोई दे ही नहीं रहा वोट इनको, क्योंकि चारों स्तंभों पे इन्होंने कब्जा कर रखा है। खुद कहता है आतंकवादी है, देशद्रोही है, और धर्म मजहब के नाम पे आतंकवाद जब चुनाव आता, चाहे बाबा सिद्दीकी की हत्या हो, चाहे अतीक अहमद की हो, चाहे किसी की भी, कौन लोग हैं वो? गैंगस्टर नए पैदा कर दे रहे। क्या ये वो है, क्या नाम है, लॉरेंस बिश्नोई, और ये डॉन है, भगत सिंह से बराबरी कर देते। ये दल्ले भगत सिंह से बराबरी कर रहे हैं, बताओ। भाजपा के खटमल बराबरी कर रहे हैं कि भगत सिंह की अबे भगत सिंह के आसपास नहीं भटकते। तुम्हारा बाप, तुम्हारे खानदान में कोई नस्लों में तुम्हारी कभी भगत सिंह के आसपास नहीं भटक सकता। और ये 2 कोली का ये क्या है? 2 कोली का ये उठाई गिरा, ये कौन है जो जेल में सजा याफ्ता आदमी है? ये भगत सिंह का मुकाबला करेगा? भगत सिंह ने भाई जेल, देश की आजादी के लिए बर्फ की सिल्लियों पर लिटा उनका रिमांड खींचा गया, रात दिन उन्हें मारा गया, नंगा करके कूटा गया, समझे, उन्हें फांसी के फंदे पर चढ़ाया गया। इनको अगर 2 दिन में भी, इसको चाहे कोई भी हो, ये लॉरेंस बिश्नोई हो, चाहे इसका भाई अनमोल बिश्नोई, 2 दिन जरा बर्फ की सिल्ली पे लिटा दो, खड़ जाएगा भूतनी का, सीधा शमशान जाएंगे दोनों के दोनों, कोई नहीं बचा पाएगा। अगर ये भगत सिंह से मुकाबला कर रहे हैं, और भगत सिंह से जो मुकाबले की बात कर रहे हैं अंधभक्त हैं, वो जो भाजपा का समर्थन करते हैं, भाजपा सरकार का समर्थन करते हैं, वही जैसे ना मुख्तार अब्बास नकवी इनका जो है फूफा है, जैसे शहनवाज हुसैन है इनका जीजा, तो वो है, तो जैसे ये भी जीजे बन गए। तो इनका कोई धर्म मजहब नहीं, तो नोटंकी कर रखी है इनकी, सब कुछ मेनस्ट्रीम मीडिया वो अफवाह फैलाती है, हिंदू मुसलमान करती है, यहाँ मंदिर टूट गया, ये टूटा, मंदिर से रोटी मिलती है। आपको क्या दिक्कत है? फिर मैं पूछ रहा हूँ, अगर वो लोग अपने धर्म को बचा रहे, सनातन धर्म की रक्षा करने की बात करें योगी आदित्यनाथ, तो आपको सब सहयोग करना चाहिए। अरे भाई मुझे क्या सनातन खाने को दे रहा है? सनातन बचा क्यों नहीं पा रहा बहन बेटियों को, जो मंदिरों में रेप करते हैं, बलात्कार करते हैं? तब राम कहाँ चले जाते हैं, भगवान कहाँ चले जाते हैं? इनसे पूछो ना, ईश्वर कहाँ चला जाता? और जिन मदरसों में बलात्कार होता है वो कहाँ चले जाते हैं? अल्लाह कोई नहीं आता है, सब कुछ रेप हो जाते हैं। तो ये धर्म और मजहब के नाम पे आतंक मचाना छोड़, देश की जरूरत है, देश को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सुरक्षा की। देश संविधान से चलता है, ये लोकतंत्र है भारत का, इसके लोकतंत्र को खत्म मत करो। इसको टुकड़ों में तुम बांटने का काम कर रहे हो, धर्म मजहब जाति के नाम पर देश को बांटने का काम तुम कर रहे हो, गृह क्षेत्र और भाषा के नाम पे इस देश को बांटने का काम कौन कर रहा है? यही भाजपा, यही आतंकी, यही देशद्रोही, और यही करते हैं हिंदू मुसलमान के नाम पे लड़ाने का काम। कोई दूसरा तो कर नहीं रहा। देश के लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की जरूरत है।